नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मेवाड़ के शासक रहे राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से देश भर में बवाल जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में सपा सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कल शाम सागरपुर में हिंदू संगठन से जुड़े युवाओं ने सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन करके अपना आक्रोश व्यक्त किया। देखिए यह रिपोर्ट। जब तक महाराणा सांगा की छतरी पे जाके नाक रगड़ के लालजी सुमन जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक उसका विरोध रहेगा। खुद आगरा जाकर लाखों की तादाद में जो उन्होंने पथराव करा है उसका बदला हम लेंगे और वो पथराव कैसे किया जाता है वो भी उन्हें बताएंगे। आगरा को जाम कर देंगे और नाक रगड़वाएंगे उससे, नहीं तो उसके मुंह में तो भारतीय सपा सांसद के अमर्यादित बयान के विरोध में जयपुर, बीकानेर, अजमेर सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सागरपुर रेड लाइट पर बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठन के लोगों ने सपा सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका और कहा, अगर सांसद ने नाक रगड़कर माफी नहीं मांगी तो पूरे आगरा का घेराव किया जाएगा। वजह तो सारी दुनिया जानती है। वीर शिरोमणि महाराणा सांगा के खिलाफ जो अपमान में जो लालजी सुमन है सपा सांसद आगरा से, उन्होंने संसद में उनको अपमानित किया था, उनको गद्दार शब्द से संबोधित किया था और अपमान हम नहीं सहेंगे। उनका अपमान हम किसी कीमत पे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लालजी सुमन उसे सुअर बना देंगे। ये सर्व समाज, राजपूत समाज के साथ साथ सर्व समाज हमारे साथ है, उसका कुत्ता बना देंगे जब तक उसका लठ बरसाएंगे। लठ जब तक इस बार आगरा में जाके उसके ऊपर हम लठ बरसाएंगे जब तक माफी नहीं मांगेगा। जब तक महाराणा सांगा की छतरी पे जाके नाक रगड़ के लालजी सुमन जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक उसका विरोध रहेगा। अब की बार जो उन्होंने कल कृत्य किया है, भाई ओकेंद्र राणा आगरा गए थे, वहां से उसने छत से पथराव करवाया। उनके हमारे क्षत्रिय समाज के कई लोग घायल हो गए बुरी तरीके से, किसी के हाथ टूट गया, किसी के पैर। उनका बदला 100% लिया जाएगा। अब की बार 12 अप्रैल का दिन तय हुआ है, पूरे आगरा को चक्का जाम कर देगा। पूरे हिंदुस्तान का क्षत्रिय समाज और हिंदू समाज, सारी 36 बिरादरी हमारे साथ है। लालजी सुमन जब तक महाराणा सांगा की समाधि पे जाके नाक रगड़ के माफी नहीं मांगता तब तक उसका हम कुत्ता बनाए रखेंगे। और अब की बार पथराव उसने करवाया, अब की बार हमारे लोगों का खून बहा है, अब की बार उसका खून बहा के दिखा देगा क्षत्रिय समाज। ठीक है। क्या कहेंगे, ये प्रोटेस्ट में कौन शामिल है और क्या कुछ आगे प्लानिंग है? इस प्रोटेस्ट में पूरा समाजवादी संगठन शामिल है। जितनी भी लाल टोपी हैं ये सारे कार्य करवा रहे हैं और यूपी में राजनीति चलती हुई आई है। ये अखिलेश यादव के ही बंदे हैं और वो इस तरह की जो उन्होंने अभद्र भाषा यूज करी है हमारे महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा सांगा जी के लिए, इसको कोई भी क्षत्रिय समाज नहीं सहेगा, ना सहा है ना सहेगा। वीर क्षत्रियों के बलों में इस टाइम इतना बल है कि वो इस तरह की अभद्र भाषा ना सुनेगा ना सुनता आया है। और हम इस बार खुद आगरा जाकर लाखों की तादाद में जो उन्होंने पथराव करा है उसका बदला हम लेंगे और वो पथराव कैसे किया जाता है वो भी उन्हें बताएंगे। अखिलेश यादव जो है अपने आप को ये समझाने की कोशिश करता है कि मैं हिंदुओं को और वीर क्षत्रियों को जब गाली दूंगा तो सारे मुंह बैठ जाएंगे। उसका वहम ये दूर करना है, वो ये समझ नहीं पा रहा। उत्तर प्रदेश में योगी जी है जो क्षत्रिय है और वीर राणा सांगा जी जिनकी वीरता के बारे में मशहूर है कि उनकी एक आंख फूट गई और एक हाथ कट गया, तब भी वो इब्राहिम लोधी जैसे आक्रांता से के साथ में लोहा लेते रहे। वो भूल जाता है इस बात को कि 2 कौड़ी का लालजी सुमन ये मान के चल रहा है कि उसने जो बोल दिया देश उसको सहन कर लेगा। राजपुताना जिंदा है, क्षत्रिय अपनी आन बान शान के लिए मरना और कटना जानता है। ये हम उसको बताएंगे आने वाली 12 अप्रैल को। भाई ने मेरे जैसे भी निशान जी बताया कि हम आगरा को जाम कर देंगे और नाक रगड़वाएंगे उससे, नहीं तो उसके मुंह में नहीं दिया
तो भारतीय जात समाज जो हमारा क्षत्रिय समाज उसके ऊपर आप जो चाहे वो नाम रख देना। ये दो कोटि के लोग हैं। उन्होंने धंधा बना रखा है इस तरह का, उन्होंने हिंदुओं का विरोध करना है। जैसे अभी इसने ये किया है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। नाम इनके बड़े अजीब रखे हैं इनके बुजुर्गों ने, जैसे राम गोपाल यादव। नाम राम गोपाल है, ना तो राम का है और ना गोपाल का है। खड़गे का यही हाल है, देखो मल्लिकार्जुन नाम है। तो इनकी जो बेसिकली है, इनके माँ बाप ने इनको पैदा किया था, वो सनातन के लिए पैदा किया था और सनातन में पैदा हुए थे। आज ये अपने गंदे स्वार्थ के लिए, अपनी गंदी राजनीति के लिए इन्होंने ये काम चुन रखा है। कुछ भी उठपड़ांग बयान देते हैं, लोगों को भड़काते हैं और ये सोचते हैं इसमें वोटों का तुष्टीकरण हो रहा है। वोटों का तुष्टीकरण नहीं हो रहा, इनकी जड़ें खुद रही हैं। जय श्री राम। मैं एक बात और कहना चाहूंगा क्षत्रिय समाज से और हिंदू समाज से, जो अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को खाली अपना वोट बैंक समझते हैं, हिंदू दलों को आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। दलित वर्सेस राजपूत वो कराना चाह रहे थे, लेकिन 36 बिरादरी हमारे साथ है, हिंदू समाज एकजुट है। वो दलित नेता नहीं है, नाम का दलित नेता है, लेकिन वो कठमुल्ला की औलाद है और मुगलिया सोच है अखिलेश यादव की भी और उसकी भी। वो बाबर का गुणगान करते हैं। अभी अबू आजमी ने औरंगजेब का गुणगान किया था, इसने बाबर का गुणगान किया था। उसके विरोध में इनका एक शब्द अखिलेश यादव के मुंह से निकल गया था। मैं यूपी के समस्त क्षत्रिय समाज और हिंदू समाज से बोलना चाहूंगा, अखिलेश यादव को केवल मुसलमानों की वोट पे रहने दो। जितना भी वोट है, चाहे नोटा पे दबाओ, किसी भी पार्टी को दो, लेकिन अखिलेश यादव को अगर क्षत्रिय समाज का खासकर वोट गया तो डूब मरने वाली बात है, डूब के मर जाना तुम लोग। अखिलेश यादव मुर्दाबाद। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ये पूरा मामला क्या था। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में बाबर, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बारे में कुछ टिप्पणियां की। इन टिप्पणियों के कारण उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अभी कुछ दिनों पहले उपद्रवियों का एक समूह उनके घर के बाहर गया और पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद उनके घर में तोड़फोड़ की गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और करणी सेना प्रमुख ने भी इस घटना पर बातचीत की है, अपना बयान साझा किया है। बहरहाल आपको बता दें कि पूरे देश में जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, उनमें आक्रोश है, उनमें गुस्सा है। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में सपा सांसद के खिलाफ पुतले फूके जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है और अपना आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। और सागरपुर में जो हमने कवरेज की, उसमें भी युवाओं ने कहा कि आने वाले समय में आगरा का घेराव करेंगे और नाक रगड़कर सपा सांसद से माफी मंगवाएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में सपा सांसद माफी मांगेंगे या मामला इसी तरह से गर्माता जाएगा। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़।